जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल प्लेटफॉर्म पे एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन पे, जहां पर डेली क्लास जो है तेजस सीरीज के तहत चलाया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि अभी पर्व का त्यौहार चल रहा है, जो कि छठ पर्व की आप लोग को ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आज जो है छठ पर्व का जो शुरुआत जो हो चुका है, कल ही से शुरुआत था और आज जो है आज सेकेंड दिन है, जो कि आज खरना जिसे कहा जाता है हम लोग के द्वारा मेन पर्व जो है मुख्य छठ पर्व का मुख्य पर्व जो है आज ही के दिन माना जाता है। तो ये खरना को देखते हुए आप लोग वीडियो को ज़रूर सभी लोग देखिए और सभी अपने दोस्तों में खरना करके उसके बाद वीडियो को देखिए और सभी दोस्तों को अपने दोस्तों में और सभी ग्रुप के जितने भी जो एजुकेशन ग्रुप है सभी ग्रुपों में भेजा करें और लाइक ज़रूर कर दिया करें। हमारे दोस्त मतलब जितने भी कैंडिडेट देख रहे हैं क्लास को, उसको हमारे दोस्तों जितने भी जहां तक इसको देख रहे हैं सभी लोग लाइक ज़रूर कर दिया करें। और आज का क्लास जो है वो आज जो है वो क्लास ले रहे हैं, आज क्लास लास्ट है क्योंकि ये 2 दिन अब क्लास बंद रहेगा, क्योंकि कल जो है वो पर्व का बहुत ही महत्वपूर्ण और साथ साथ भारत और ये ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप का फाइनल मैच भी है। तो उसको ध्यान 19 को क्लास को इसको लेकर के बंद रखेंगे और उसके बाद 20 को जो है वो क्लास आपको छठ पर्व की मतलब छठ पर्व के कारण 20 को नहीं मिल पाएगा, फिर अगले दिन जो क्लास होगा उसको करवाया जाएगा। तो इसी के साथ आज स्टार्ट करते हैं और आज का जो है होमवर्क अभी नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि छठ पर्व के बाद रेगुलर रूप से होमवर्क से जैसे क्लास चलता था उसी तरह से चलाएंगे। अभी ऐसे ही फ्री हिट जो पूरा क्वेश्चन जो है पूछा हुआ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का जितना भी है उसको लेकर के आए हैं और आगे जो एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन है वो सभी को लेकर के इसमें डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग ज़रूर से ज़्यादा जुड़िए और सभी अपने दोस्तों को जोड़िए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोग मतलब जुड़ सके। और जितना जोड़िएगा उतना फ़ायदा आपको खुद मिलेगा, जितना शिक्षा ऐसा चीज़ है जितना आप बांटिएगा किसी को उतना आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। तो इसलिए आज इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। बताइएगा आप लोग, बंगाल विभाजन की घोषणा जो हुआ था वो किसके समय में हुआ था? लॉर्ड कर्जन। कब से ये प्रभावी हुआ था बंगाल विभाजन? 16 अगस्त 1905 को ये प्रभावी हुआ था। 16 अक्टूबर ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 से ये प्रभावित हुआ था। और ये किसके समय में हुआ था? कर्जन के समय में। और बंगाल में ये किस दिवस के रूप में मनाया गया था? शोक दिवस और राखी दिवस। राखी दिवस, हैंडीकैप दिवस या शोक दिवस, इसके रूप में बंगाल में मनाया गया था। अगला क्वेश्चन बताइए, बंगाल विभाजन का निर्णय की घोषणा कब किया गया था? 20 जुलाई 1905 को किया गया था। और प्रभावी कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ था। अगला क्वेश्चन बताइए, नेशनल हेराल्ड नामक समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ग्लिम्पशिप ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? ये भी जेएल नेहरू ही हो जाएंगे। आगे बताइए, समाचार पत्र संबंधी कानूनों की समीक्षा हेतु 1921 में गठित प्रेस कमेटी के अध्यक्ष किनको बनाया गया था? ये सर तेज बहादुर सप्रू को बनाया गया था। किस गुर्जर प्रतिहार शासक की राज्यसभा में प्रसिद्ध विद्वान राजशेखर निवास करते थे? ये महेंद्र पाल के समय में थे। जॉर्ज साइमन की अध्यक्षता में गठित साइमन आयोग में कुल कितने सदस्य को गठन किया गया था? 7 को लाया। साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया जा रहा था? इसमें एक भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था, इसलिए किया गया था। और इसमें किन की मृत्यु हुई थी? लाला लाजपत राय। कब हुई थी मृत्यु? 1928। ठीक है, 1928 में इनकी मृत्यु हुई थी लाला लाजपत राय की, जो कि लाठी चोट के कारण इनको कपार में लग गया था, जिसके कारण फट गया था कपार, तो मौत हो गया था। संसद की सदस्यता के लिए अर्हता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? 79। संविधान के 101 में वर्णन किया। और संसद का गठन किया गया है वो 79 में हो जाएगा। लोकसभा का गठन किस में होता है? 81 में। और राज्यसभा का 80। लोकसभा का 81 और राज्यसभा का 80 हो जाएगा। संसद का गठन 79 के तहत किया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए, किसने कहा था कि भारत अर्धसंघात्मक राज्य है? ये केसी हियर के द्वारा कहा गया था, जो कि भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है। संविधान के किस प्रावधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? अनुच्छेद 3 में हो जाएगा। और 2 में सीमा का परिवर्तन जो है ना उसमें किया जाता है। नाम चेंज या सीमा में जो परिवर्तन किया जाता है वो 2 अनुच्छेद में किया जाता है। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम जो संसद में पारित किया गया था वो कब किया गया था? यह 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत इसको किया गया था। नेशनल ग्रीन टेबुलेशन की स्थापना कब हुआ था? एनजीटी का 18 अक्टूबर 2010 को किया गया था एनजीटी का। इसका फुल फॉर्म नेशनल ग्रीन टेबुलेशन हो जाएगा। आगे बताइए, केरल में राज्यसभा की संख्या कितना है? केरल 9 हो जाएगा। लोकसभा कितना है केरल में? 20 गो। और विधानसभा कितना है केरल में? 140। ठीक है, 140 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा,
पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 5 जून को। ये कब से मनाया जाता है? 1973 से मनाया जाता है। 72 में इसका घोषणा हुआ था और 73 से ये मनाया जाता है। बताइए, पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी का प्रारंभ किस देश में किया गया था? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैनबरा। ठीक है, कैनबरा ही है। ऑस्ट्रेलिया के भी वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? एंथनी एल्बनीज़। भारत और वर्ल्ड कप का जो फाइनल होगा वो किसके बीच होगा? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा। इसमें किस जगह पे खेला जाएगा? ये नरेंद्र मोदी। अब बोलिए, मोटेरा खत्म हो गया। अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो कि अहमदाबाद में स्थित है, वहीं पर ये मैच खेला जाएगा। जो कि ये क्या नंबर का मैच होगा? ये 48 48वां नंबर का। 47 हो चुका है, 47 तक खत्म है। 48वां नंबर का मैच होगा, जो कि टोटल मैच अभी भारत की ओर से एक भी मैच अभी हारा नहीं गया है। और सबसे 10 मैच खेले, 10 मैच में 10 मैच भारत ने अभी जीत चुका है T20 ये वर्ल्ड कप का। और वर्ल्ड कप का जो शुभारंभ हुआ है ये भारत में किया गया है इस बार 2023 का। ये कौन से क्रम का वर्ल्ड कप खेला जा रहा है? 13वें क्रम का। 12वां वर्ल्ड कप को किसने जीता था? ऑस्ट्रेलिया। इंग्लैंड ने जीता था। पहली बार इंग्लैंड ने जीता था न्यूजीलैंड को हरा करके, पहली बार। और ये उसके बाद ये 13वें क्रम का हो रहा है, जो कि भारत का अभी दबदबा बना हुआ है पूरा। और आशा करते हैं कि भारत ही इस बार हमारे कप को उठाएगा, ये वर्ल्ड कप को। अगला क्वेश्चन बताइएगा, वर्ल्ड कप 2023 का जो शुभंकर बनाया गया, ये किसको बनाया गया है? क्रिप्टोवर्स। ठीक है, क्रिप्टोवर्स को बनाया गया। वर्ल्ड कप 2023 में कुल कितना टीमों ने भाग लिया है? 10 टीमों ने भाग लिया है। ठीक है, 1975 में जो वर्ल्ड कप हुआ था पहली बार, उसमें कितना टीमों ने भाग लिया था? 8 टीम। उसमें 8 टीम लिया था। अभी वर्तमान में 10 टीमों ने भाग लिया है। और 1975 का जो वर्ल्ड कप पहला हुआ था, उस वर्ल्ड कप का नाम क्या रखा गया था? प्रूडेंशियल। ठीक है, प्रूडेंशियल कप हो जाएगा। प्रूडेंशियल कप पूछा भी गया है, जो किस खेल में दिया जाता है, तो क्रिकेट में हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्रिकेट का अभी ब्रांड एम्बेसडर जो 2023 का बनाया गया वर्ल्ड कप का, ये किसको बनाया गया है? शाहरुख खान। ठीक है, शाहरुख खान को बनाया गया। और सबसे कम गेंदों में शतक लगाने वाला बल्लेबाज कौन बना है? ग्लेन मैक्सवेल बना, जो कि किस देश के हैं? ऑस्ट्रेलिया। ग्लेन मैक्सवेल ऑस्ट्रेलिया के हो जाएंगे, जो कि 40 गेंदों में लगाए हैं शतक। दोहरा शतक भी लगाया है, उसी में न जिताए थे। हारल मैच को जिता दिए थे अफगानिस्तान के विरुद्ध। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? एस्ट्रोम। एस्ट्रोम क्या है? ज्वालामुखी। ठीक है, ज्वालामुखी हो जाएगा। बताइए, कपिली नदी किस नदी की सहायक नदी है? कपिली। ये ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी हो जाएगा, जो कि असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। और ब्रह्मपुत्र नदी पर एक कौन सा अभ्यारण्य है? कौन सा ये ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ बांध है? ब्रह्मपुत्र असम में जो बना हुआ सबसे बड़ा बांध कौन है? असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच जो भूपेन हजारिका पुल है, जो कि असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच के जोड़ता है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर ही बसा हुआ। पता है, जिस नदी के तट पर बद्रीनाथ का मंदिर है वह कौन सा नदी है? बद्रीनाथ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? अलकनंदा। ठीक है, अलकनंदा नदी के किनारे बसा हुआ। आगरा शहर किस नदी के किनारे बसा है? यमुना नदी। आगरा शहर को बसाया किसने था? सिकंदर लोधी ने। कब बसाया था? 1504। ठीक है, 1504 में बसाया था। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा जो है वो कौन सी सीमा रेखा है? मैकमोहन रेखा। टोक्यो ओलंपिक जो हुआ है ये 2022 का 21 में होना, 20 में होना था ना, 21 में हुआ था। 21 में हुआ था। ये कौन से क्रम का हुआ है? 32वां। टोक्यो ओलंपिक जो 32वां हुआ है, इसमें स्वर्ण पदक भारत की ओर से कौन जीता है? नीरज चोपड़ा। भारत का स्थान कौन सा रहा है इसमें ओलंपिक में? 48वां स्थान भारत का रहा है, जो कि टोटल कितना पदक जीता था भारत ने? 7 पदक। 1 2 का 4 हो जाएगा। 1 स्वर्ण था और 2 रजत और कांस्य पदक 4 हो जाएगा। टोटल 7 पदकों के साथ भारत 48वें स्थान पर रहा था। और इसका शुभंकर क्या था टोक्यो ओलंपिक का? मिराई टोबा। मिराई टोबा हो जाए। पैरा ओलंपिक जो हुआ है 2021 का, उसका सोमाइटी हो जाएगा। और पैरा ओलंपिक में भारत का स्थान कौन सा रहा है? 24वां। उसका आधा हो जाएगा 24वां। और उसका क्रम जो है ये उसका 32वां था ओलंपिक का, और इसका क्रम 16वां हो जाएगा। और सोमाइटी इसका हो जाएगा, उसका मिराई टोबा हो जाएगा शुभंकर। अगला क्वेश्चन बताइएगा, 2026 का जो ओलंपिक खेल 2026 का जो ये एशियाई खेल खेला जाएगा, ये कहाँ में खेला जाएगा? जापान। एशियाई खेल जापान में हो जाएगा। एशियाई खेल 2022 में हुआ है, ये कहाँ आयोजित किया गया था? ग्वांगझू चीन में आयोजन हुआ था। इसमें भारत ने कुल कितना पदक जीता है? 107 पदकों के साथ ये भारत कौन से स्थान पर रहा है? चौथे स्थान पर रहा है। ठीक है, आगे बताए, कॉमनवेल्थ गेम जो हुआ है 2022 का, ये कहाँ में हुआ है?
बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ। इसमें भारत का स्थान कौन सा रहा है? इसमें भी चौथा ही रहा है भारत का स्थान। और टोटल कितना पदक जीता है भारत ने? 61 पदकों के साथ चौथे स्थान पर रहा है। आगे बताइएगा। और 5वां स्थान पर कौन सा रहा है एक खेल में? 5वां स्थान एशियन पैरा गेम है, एशिया पैरा ओलंपिक गेम हो जाएगा, उसमें 5वां स्थान पर भारत का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा। भारत में राष्ट्रीय आय की वैज्ञानिक गणना का श्रेय किसे जाता है? ये प्रोफेसर BKRB राव को जाता है, ठीक है। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना भारत में कब शुरू हुआ था? 83-84। द्वितीय 83-84। प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू हुआ था वो 1966-67 में शुरू हुआ था, ठीक है ना। हरित क्रांति के बारे में बोल रहे थे। हरित क्रांति, पहली हरित क्रांति जो हुई थी वो 1966 से 67 तक हुआ था। और दूसरा जो चला था वो 1983 से 84 में चला था। और सबसे मतलब इस पर जो ध्यान दिया था गेहूं पर, सबसे ज़्यादा गेहूं और चावल पर दिया गया था इसमें जोर। और पंचवर्षीय योजना जो चला था वो पहला था 1951 से 56 तक चला था, जो कि किस मॉडल पर आधारित था? हेराल्ड डोमर। और दूसरा किस पर आधारित था? PC महालनोबिस, जो कि सेशन कब से कब तक था? दूसरा का 56 से 61 दूसरा का हो जाएगा। 61 से 66 तीसरा था। बताइए कॉक्स शब्द का संबंध किस खेल से है? कॉक्स खेल, ये नौका दौर से हो जाएगा। कॉक्स नौका देर से हो जाएगा। रंगा स्वामी कब किस खेल से दिया होता है? हॉकी। और गुंगा नाम से कौन प्रचलित थे? गुंगा गीत सेट्टी, बहुत अच्छा गीत सेट्टी हो जाएगा, जो कि किस खेल से संबंधित है? ये बिलियर्ड्स, ठीक है, बिलियर्ड्स। वॉलीबॉल खेल का जनक किसे कहा जाता है? अमेरिका। मतलब किस व्यक्ति को कहा जाता है जनक? वो अभी खेलते हैं क्रिकेट में। मॉर्गन को कहा जाता है, विलियम जे मॉर्गन को कहा जाता है वॉलीबॉल खेल का जनक के रूप में। और ऐसे देश हो जाएगा वॉलीबॉल खेल का जनक, तो हो जाएगा अमेरिका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा। ब्लो शब्द किस खेल से संबंधित है? ब्लो ये मुक्केबाजी से हो जाएगा। मुक्केबाजी 16 हिट यार्ड जो है वो किस खेल से संबंधित है? वो हॉकी से हो जाएगा, 16 हिट। अगला क्वेश्चन बताइएगा। टाइम आउट का शिकार होने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? एंजेलो मैथ्यूज। किस देश के हैं ये? श्रीलंका, ठीक है, श्रीलंका के हो जाएंगे। और थर्ड एम्पायर का शिकार होने वाले पहले बल्लेबाज कौन थे? सचिन तेंदुलकर हो जाएंगे थर्ड एम्पायर का शिकार होने वाले। अगला क्वेश्चन बताइएगा। क्रिकेट की गेंद का वजन कितना होता है? 1.55 ग्राम होता है, ठीक है, मतलब 155 ग्राम होता है, 155 ग्राम का। आगे बताइएगा। हैंडबॉल में खिलाड़ी की संख्या कितनी होती है? 2 हैंडबॉल 12 दिए 12 होता है। एक पक्ष में 12 होता है, दो पक्ष में मतलब 12 दोनों पक्ष में होता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। मानव का टेम्परेचर जो होता है फ़ारेनहाइट में कितना फ़ारेनहाइट होता है? 98.6 होता है। और ये डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होता है? 36.89 होता है, या 37 डिग्री इसको मान सकते हैं। आगे बताइए। LPG में जो रिसाव होता है वो किससे मतलब मापा जाता है? मिथाइल, मतलब वो किससे पता लगता है? मिथाइल मरकैप्टन के कारण पता लगता है। गंध के लिए उसको मिलाया जाता है। जब रिसाव होता है तो वो गंध पकड़ने के लिए। भारत में व्यय का लेखा तैयार करने का उत्तरदायी किसके पास रहता है? महालेखा परीक्षक। ये अकाउंटेंट जनरल के पास, महालेखा परीक्षक, ठीक है, महालेखा परीक्षक के पास रहता है। प्राद्वीपीय पठार के 2 भागों तेलंगाना पठार तथा कर्नाटक पठार के रूप में विभाजित किया गया है। ये किस नदी पर स्थित है? ये गोदावरी नदी के परिस्थिति। कोटोपैक्सी जो है वो किस देश में स्थित है? इक्वाडोर। कोटोपैक्सी, माउंट कोटोपैक्सी इक्वाडोर में हो जाएगा। मतलब मॉन्टेक्सू चेम्सफोर्ड सुधार आया था, वो कब आया था? 1919। रॉलेट एक्ट कब आया था? ये भी 1919 में ही आया था। और मार्ले मिंटो सुधार कब आया था? ये 1909 में आया था, ठीक है। और जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और ये कहाँ में हुआ था? अमृतसर में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? 1920। कानपुर अधिवेशन 1920, सॉरी नागपुर अधिवेशन 1920 में हुआ था। और कानपुर में 1925 में हुआ था, जो कि उसमें सरोजिनी नायडू ने भाग ली थी, पहली महिला भारतीय के रूप में भाग ली थी। अगला क्वेश्चन बताइएगा। चांदी उत्पादन में अग्रणी देश कौन है? चांदी मैक्सिको, ठीक है, मैक्सिको हो जाएगा। बताइएगा। सौर विकिरण की तीव्रता किससे मापते हैं? सौर विकिरण की तीव्रता जो मापी जाती है
ये एक्टियोमीटर से मापी जाती है, ठीक है। और सूरज में कौन सा विटामिन पाया जाता है प्रचुर मात्रा में? विटामिन डी, जिसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल ना, कैल्सीफेरॉल हो जाएगा। विटामिन ई का रासायनिक नाम हो जाएगा, वो हो जाएगा टोकोफेरॉल, जो कि विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? जनन क्षमता की कमी आती है, बंझापन आता है, ठीक है। बताइए दुनिया का 100% जैविक जो देश है वो कौन सा देश है? जैविक देश मतलब जैव आरक्षित देश सबसे अधिक के रूप में, ये ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। क्वींसलैंड जगह है, ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइएगा, भारत में हरित क्रांति किन खाद्यान्नों पर पड़ी थी? गेहूं और चावल, ठीक है। चेकमेट सब किसके संबंधित है? शतरंज, और शतरंज से हो जाएगा। बताइए शतरंज में कुल बोर्ड की संख्या कितनी होती है? 64 बोर्ड होती है, ठीक है। भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा जो अंतरिक्ष गए थे वो किस यान से गए थे? अपोलो 11। और कब पहुंचे थे ये? 1984। और इसी इंदिरा गांधी से बात हुई थी इनको। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा फोन पे बात करके बोले थे। जैव ऑक्सीकरण के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली ऊर्जा का संचय जो होता है वो किस में होता है? ये एटीपी के अणुओं में होता है। न्यूटन गति का प्रथम नियम को किस नियम के नाम से जाना जाता है? गैलीलियो का नियम या जरत का नियम। और न्यूटन के गति के प्रथम नियम से किसकी परिभाषा मिलती है? बल की। और व्यंजन किससे मिलता है? द्वितीय नियम, ठीक है, द्वितीय से मिलता है। और नाव जो मतलब बैठने पर जो पीछे भागता है किस कारण से भागता है? तृतीय नियम, न्यूटन के थर्ड नियम पर हो जाएगा। और न्यूटन का जो गति का नियम था वो किस पुस्तक में मिला था? प्रिंसिपिया में। कब प्रकाशित हुआ था प्रिंसिपिया? 1687 में, 87 में हुआ था। और प्रिंसिपिया पुस्तक लिखे थे कौन? न्यूटन के द्वारा, न्यूटन के द्वारा लिखा गया था। पहले धान की खेतों में कौन सा गैस उत्पन्न होता है? मीथेन, जिसका सूत्र क्या होता है? CH4। बनता कैसे है मीथेन? सोडियम एसीटेट और सोडा लाइम के मिश्रण को जब गर्म किया जाता है तब ये मीथेन गैस बनता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, एलिफेंटा दर्रा किसको जोड़ता है? भारत श्रीलंका, ठीक है, भारत श्रीलंका हो जाएगा। वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उद्यमी जो है वो कौन सा है? उद्यमी रेलवे हो जाएगा। उसी वही में नौकरी सबसे ज्यादा मिलता है, लेकिन अभी बंद किए हुए हैं। अभी टीचर का दुकान अभी वही दुकान खुला हुआ है ना। प्रकाश के ध्रुवीकरण प्रभाव का पता लगाने के लिए भारतीय वैज्ञानिकों का मतलब कौन जुड़े हुए हैं? ये प्रकाश का ध्रुवीकरण की व्याख्या कौन किए थे? CV रमन के द्वारा किया गया था, ठीक है। इनको नोबेल कब मिला था? 1930, ठीक है, 1930 में मिला था। आगे बताइएगा, गुगली शब्द किस खेल संबंधित है? क्रिकेट, ठीक है, क्रिकेट से हो जाएगा। ओलंपिक खेल में भारत ने हॉकी का स्वर्ण पदक अंतिम बार कब जीता है? अंतिम बार 1980 के बाद अभी तक नहीं जीता, 1980 में अंतिम बार जीता है। ओलंपिक खेल की परंपरा जो चल रही है वो कितने वर्षों के अंतराल पर खेली जाती है? 4 साल। ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुआ था? 1800। आधुनिक ओलंपिक खेल आधुनिक का 1896 में शुरू हुआ था, प्रत्येक 4 वर्ष पर होता है। आगे बताइएगा, शिक्षा को किस सूची में रखा गया है? समवर्ती सूची में। 8 बिट के समूह को क्या कहते हैं? एक बाइट होता है, ठीक है, 8 बिट में 1 बाइट होता है। आगे बताइए, कीबोर्ड में कुल बोर्ड की बटन की संख्या कितना होता है? 101, ठीक है, 101 हो जाएगा। बताइए कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाते हैं? 2 दिसंबर को। कंप्यूटर में जो अशुद्धि होती है उसको क्या कहते हैं? बग। कंप्यूटर के खोजकर्ता कौन है? चार्ल्स बेबेज हो जाएंगे, ठीक है। CPU का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो जाएगा। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? CPU, माथा वही दिमाग हुआ, CPU को ही कहा जाता है। और कंप्यूटर में सबसे अधिक योगदान किनका रहा है? बान न्यूमैन। बहुत अच्छा जवाब, बान न्यूमैन का रहा है। और कंप्यूटर साक्षर ये कंप्यूटर में महान क्रांति कब आई थी? 1960 में आई थी। आगे बताइएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। अभी वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरस है, जो कि किस देश के हैं? पुर्तगाल, ठीक है, पुर्तगाल के हो जाएंगे। आगे बताइएगा, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? करनाल, ठीक है, करनाल में। NSSO की स्थापना कब हुआ था? NSSO केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन, सॉरी, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन हो जाएगा NSSO। इसकी स्थापना हुआ था 1958 में किया गया था। अगला क्वेश्चन होता है, इसरो की स्थापना कब हुआ है? 1969, 15 अगस्त 1969 को हुआ था। अभी अध्यक्ष कौन है इसरो के? S सोमनाथ। और चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया इसरो से? 14
जुलाई 14 अगस्त को ना लॉन्च किया गया है। 14 जुलाई को लॉन्च किया गया 2023 में। और ये पहुंचा कब है? 23 अगस्त 23 अगस्त, ठीक है, 23 अगस्त को पहुंचा है। जो कि कौन सा दिवस मनाया जा रहा है 23 अगस्त को? अंतरिक्ष दिवस, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मोदी जी द्वारा घोषित किया हुआ है, वही मनाया जा रहा है मतलब इसी बार से 2023 से ही। और सूरज के मध्य भाग जो होता है उसको क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल या कोरोना, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत का सबसे गहरा तथा हर मौसम में कार्य करने वाला बंदरगाह कौन सा है? पारदीप बंदरगाह, जो कि कहाँ स्थित है? ओडिशा। पारदीप बंदरगाह ओडिशा में हो जाएगा। और सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है भारत का? नाहवा सोवा, जो कि मुंबई में स्थित है, नाहवा सोवा बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन, सोम प्रकाश का प्रकाशन किसने किए थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। और यह मूलतः जो है हिंदी भाषा में लिखा हुआ था। बताइए, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किसने लाया था? लिट्टन लाया था और रिपन ने हटाया था इसको। निरस्त किया था उसको। और लिट्टन ने कब लाया था? 1878 में। और रिपन ने हटाया कब था? 1882 में इसको हटा दिया था, ठीक है। मतलब महात्मा गांधी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था, जो कि भारत के प्रथम कौन थे? प्रधानमंत्री बने थे, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। मतलब गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना कब किए थे? 1916 में किए थे। साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में किए थे, 15 में आए थे। 1916 और 17 में यहाँ चंपारण सत्याग्रह किए थे। और 1918 में क्या किए थे? खेरा सत्याग्रह, जो मील मजदूरों के साथ किए थे अहमदाबाद में। भूख हड़ताल हम वहीं से किए थे। और लंगोटा पहने थे 1921 में धारण किए थे, 1921 में धारण 21 था कि 22 था? 21। राज्य पुनर्गठन आयोग के पहले अध्यक्ष कौन बने थे? राज्य पुनर्गठन आयोग, ठीक है, फजल नहीं बने थे। और वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन बने थे? केसी नियोग। वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में होता है? 280, ठीक है, 280 में किया जाता है। आगे होते पंचायत समिति का गठन किस स्तर पर किया जाता है? ये प्रखंड ब्लॉक स्तर पर किया जाता है, ब्लॉक स्तर पर। मतलब तस्मान सागर जो है ये किसके मध्य में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के बीच में स्थित है। मतलब किस मिट्टी में आयरन और सिलिका की मात्रा सबसे अधिक होता है? लेटेराइट, ठीक है, लेटेराइट मिट्टी में होता है। महाराष्ट्र में किस नदी का विस्तार सबसे अधिक पाया जाता है? ये गोदावरी नदी, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में बहती है, गोदावरी नदी बहती है। मतलब भूसागरीय खरपतवार मतलब महत्वपूर्ण जो है किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? कि मतलब खरपतवार में मतलब क्या पाया जाता है सबसे अधिक? आयोडीन, ठीक है, आयोडीन पाया जाता है। कृत्रिम जीन का निर्माण किसने किए थे? कृत्रिम जीन का निर्माण, कृत्रिम जीन का संश्लेषण जो कि हरगोविंद खुराना किए थे, इन्हीं को नोबेल दिया गया था। और जीन का संश्लेषण जो किया गया था जोहानसन के द्वारा, जीन का मतलब नामकरण दिया गया था 1909 में। और संश्लेषण हरविंद खुराना ही किए थे। मतलब पौधों में जीवन है, ये खोज किसने किए थे? जगदीश चंद्र बसु, ठीक है, जेसी बोस के द्वारा खोजा गया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये किससे संबंधित है? ओजोन परत संरक्षण से हो जाएगा। CFC के कारण ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन से ये होता है, इसी कारण बचाता है। अगला क्वेश्चन बताएगा, रंगराजन समिति का संबंध किस लिए गठन किया गया था? रंगराजन, ये बैंकिंग सुधार के लिए किया गया था। महाजन समिति का गठन किस लिए किया गया था? चीनी उद्योग से। और सत्यम समिति का गठन किस लिए हुआ था? वस्त्र नीति, बहुत अच्छा, वस्त्र नीति हो जाएगा। भारत में बना हुआ प्रथम कंप्यूटर जो था वो कौन था? सिद्धार्थ हो जाएगा, भारत में बना हुआ। भारत में सर्वप्रथम चेन्नई में प्रकट होने वाला प्रथम वायरस कौन था कंप्यूटर का? सी ब्रेन हो जाएगा। सूचना का राजपथ किसे कहा जाता है? इंटरनेट, ठीक है, इंटरनेट को कहा जाता है। माइक्रोसॉफ्ट के स्थापना कब हुआ था? 1975 में। अभी कौन है CEO माइक्रोसॉफ्ट के? सत्या नंडेला हो जाएंगे, ठीक है। मटर में मार्स रोग किस कारण की कमी से होता है? मैग्नीज की कमी से, ठीक है। बताइएगा, भारत की विभाजन जो हुआ था, माउंटबेटन योजना जो आई थी वो कब आई थी? 3 जून 1947 को आया था। और भारत में प्रथम विद्युत इंजन का निर्माण कब हुआ है? वो चला था 1925 में विद्युत ट्रेन। और 1971 में विद्युत मतलब भारत में निर्माण हुआ है, विद्युत इंजन बनना निर्माण हुआ है 1971 से।
बताइए संसदीय प्रणाली की देन किस देश को कहा जाता है? ब्रिटेन को कहा जाता है, ब्रिटेन हो जाएगा। बताइए किस वेद में पृथ्वी को भारत माता का स्वरूप स्वीकार किया गया है? अथर्ववेद, जिसे जादू टोना का वेद भी अथर्ववेद ही को कहा जाता है। बताइए हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की मुहर जो बनी हुई थी वो कहाँ के पत्थर से मिला था? सेलखरी, ठीक है, सेलखरी नामक पत्थर से मिला था। औरंगजेब की मृत्यु कब हुआ था? 1707 में हुआ था। 1707 में औरंगजेब के, गुरु नानक का 1708 में हुआ था। भारत का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित था? गुरु नानक ने था। गुरु गोविंद सिंह थे। गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक गुरु गोविंद सिंह थे, 1708 में हुआ था। था। सबीना अवज्ञा आंदोलन से ये गांधी इरविन समझौता जुड़ा हुआ था। बताइए पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी का प्रारंभ कहाँ में किया गया था? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एम्स्टर्डम में हो जाएगा, एम्स्टर्डम नीदरलैंड में हो जाएगा। बताइए कैलोरी किसका मात्रक है? ऊर्जा का हो जाएगा, ठीक। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल, सिरका में एसिटिक होता है। और मायोपिया जो होता है वो किसकी कमी से होता है? निकट दृष्टि दोष। और प्रभावित कौन सा अंग होता है? आंख होता है। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है? दूर दृष्टि होता है, जो कि उसको दूर निवारण कैसे किया जाता है? उत्तल लेंस लगा के। और निकट दृष्टि का निवारण अवतल लेंस को लगा के किया जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत हो जाएगा, सबसे छोटी हो जाएगी तब पीयूष हो जाएगा, जिसका भार कितना होता है? 0.6 ग्राम पीयूष ग्रंथि का भार। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? अनायमुडी, ठीक है, अनायमुडी हो जाएगा। मतलब भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण विद्युत संयंत्र जो है वो किस राज्य में है? तमिलनाडु। ये हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। मतलब तबा किस नदी की सहायक नदी है? तबा हो जाएगा नर्मदा नदी की सहायक नदी है, ठीक है। सवाना घास का मैदान किस देश में पाया जाता है? अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका के घास के मैदान को ही कहा जाता है। बताइए परिवार सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला है, ये किसने कहा था? ये अरस्तु के द्वारा कहा गया था। बताइए 1024 किलोबाइट किसके बराबर होता है? 1 MB मेगाबाइट के बराबर हो जाएगा। आगे बताइए गूगल ने किस वेब ब्राउजर को विकसित किया था, जिस पर मतलब हम लोग अभी खोज करते? क्रोम, ठीक है, क्रोम हो जाएगा, गूगल के द्वारा ही किया गया है। और गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई। अल्फाबेट के कौन है? ये भी सुंदर पिचाई ही है, अल्फाबेट और गूगल दोनों के हो जाएंगे। HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाएगा, ठीक है। कंप्यूटर की स्मृति का मापन किसके द्वारा किया जाता है? बिट्स में किया जाता है, बिट्स में। आगे बताइएगा मटर में बौनी जो होता है, बौनी फसल जो है वो किसकी फसल है? टमाटर का हो जाएगा, जिसमें गुणसूत्र की संख्या कितना होता है टमाटर में? 24 होता है टमाटर में। 24 पूरे 24 होता है, जोड़ा नहीं, 12 जोड़ी। धान में खैरा रोग जो होता है वो किसकी कमी से होता है? जस्ता कमी से, ठीक है, जस्ता हो जाएगा। पीतल जो है वो किसका किसका मिश्रण है? पीतल, तांबा और जस्ता, Cu और Zn हो जाएगा। बताइए दलहनी पौधों के जड़ों में क्या पाया जाता है? राइबोजियम, ठीक है, राइबोजियम नामक जीवाणु पाया जाता है। शिक्षा को मनुष्य संपूर्ण समाज का निर्माण करना चाहिए, यह कथन जो है वो किसके द्वारा दिया गया था? ये भारत रत्न पुरस्कार से विभूषित है और प्रथम बार मिला था इनको, एस राधाकृष्णन, ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था। इनके जन्मदिन पर कौन सा दिवस मनाया जाता है? शिक्षक दिवस। कब हुआ था इनका जन्मदिन दिवस? 5 सितंबर को हुआ था, और 5 सितंबर के दिन को ही ये मनाया जाता है, शायद 88 है, देख लीजिए ना। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो दिया जाता है वो किस क्षेत्र में मिलता है? खेल के क्षेत्र में, खेल के प्रशिक्षक को दिया जाता है, जो कोच होता है ना उसको दिया जाता है। साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से हो जाएगी। और सानिया मिर्जा का संबंध किस खेल से है? टेनिस से हो जाएगा, टेबल टेनिस खेलती थी। PT उषा का संबंध किस खेल से है? एथलेटिक हो जाएगा, धावक हो जाएगी। आगे बताइएगा हॉकी के दिग्गज मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था? ये इलाहाबाद में हुआ था, ठीक है, प्रयागराज अभी वर्तमान में नाम है। और ये हॉकी के मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो है अभी वर्तमान में 2022 में किसे दिया गया है? शरद कमल अचंता को दिया गया है, जो कि किस खेल से ये संबंधित है? टेबल टेनिस है, टेबल टेनिस से संबंधित है। और कुल कितना राशि दिया जाता है इसमें? 25 लाख दिया जाता है। ये किसका नाम चेंज करके रखा गया है? राजीव गांधी, ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम को चेंज करके अभी मेजर ध्यानचंद पुरस्कार रखा गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा
एस्पॉम जो है वो किस विषय से संबंधित है? एस्पॉम, ये एस्पॉम मैसेज आता है ना, रखते हैं स्पैम है, ईमेल का स्पैम वो एस्पैम, एस्पैम SPAM होता है, एस्पैम। गलत मैसेज आता है, गलत मैसेंजर नहीं समझिए, नहीं, जो मैसेज नहीं आ पाता ना, राइट स्पैम में आता है। स्पैम में रहता है, वो ईमेल पर नहीं आता है, वो सारा आता है, वो कंप्यूटर संबंधित हो जाएगा। ये कंप्यूटर हो गया क्या देख रहे हैं? भावना समझिए ना, बताइएगा। लिम्बा राम का संबंध किस खेल से है? तीरंदाजी। ठीक है, राम भगवान तीर चलाते थे, तो ये भी राम से संबंधित है, तीर ही हो जाएगा। बताइए, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने किए थे? RSS वही ना। भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किए थे। और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कौन किए थे? ये भी जो गोपाल कृष्ण गोखले कब किए थे? ये 1905। ठीक है, 1905 में किए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किस भारतीय ने वायसराय की कार्य परिषद से त्याग पत्र दिए थे? श्याम जी शंकर क्रू। सर शंकरन नायर ने दिए थे, सर शंकरन नायर के द्वारा दिया गया था। किस स्वतंत्रता सेनानी ने 1908 ईस्वी में अलीपुर सेंट्रल जेल में फांसी दी गई थी? खुदीराम बोस। खुदीराम बोस। ठीक है, 1908 में इनको खुदीराम बोस को दिया गया था। कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन में मतलब किस में भाग लिया था? एकमात्र कांग्रेस के दूसरा में भाग लिया था। कब लिया था? 1931 में। दूसरा 31 में हुआ, तीसरा हुआ था 32 में। 30, 31, 32 लगातार हुआ था। तीनों भाग अम्बेडकर में तीनों भाग लिए थे, और ब्रिटेन से लिए थे वो रैमजे मैकडोनाल्ड ने लिए थे। आगे बताइएगा, तुगलक वंश के बाद किस वंश आया था? कौन सा वंश आया था? सैयद। तुगलक के बाद सैयद ना आया था? सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? खिज्र खां। ठीक है, और सैयद के बाद कौन आया था? लोदी आया था, जो कि लोदी वंश के संस्थापक कौन थे? बकलोल लोदी हो जाएगा। ठीक है, बकलोल लोदी। गुलाब खिले तो सांस लो, उसी में सब आ जाएगा। पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग जो होती है वो कौन सी तरंग होती है? पी तरंग पहुंचती है। पी तरंग सबसे पहले, जो कि प्राइमरी वेव न बोला जाता है इसको। आगे बताइएगा, हाथी का वैज्ञानिक नाम क्या है? एलिफास इंडिकस हो जाएगा। और जो कि हाथी दिवस कब मनाते हैं? 12 अगस्त को। शेर दिवस कब मनाते हैं? 10 अगस्त, 2 दिन पहले। शेर 2 दिन छोटा रहता है ना हाथी से। बाघ दिवस 29 जुलाई। बाघ 29 जुलाई, तो वही बाघ आगे आएगा। 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाते हैं। शेर 10 ही हो जाएगा दोस्त। बताइए, मेघ गर्जन जो होता है वायुमंडल के किस मंडल में पाया जाता है? क्षोभ मंडल में। और वायुयान किस मंडल में उड़ता है? समताप मंडल में। ठीक है, बताइए, भोर का तारा किसे कहा जाता है? शुक्र को आता है। इसमें उपग्रह की संख्या कितना है? एक्कोगने। भूटिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? सिक्किम में पाई जाती है। सिक्किम राज्य का स्थापना कब हुआ था? 1975 में सिक्किम राज्य का स्थापना हुआ था। सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? प्रेम सिंह तमंग हो जाएंगे। सिक्किम राज्य का स्थापना जो हुआ था किस संविधान संशोधन के तहत हुआ था? 36वां संविधान संशोधन के तहत। कब हुआ था? 1975 में। कौन सा राज्य बना था ये? 22वां राज्य बना। नवीनतम राज्य कौन बनाया अभी वर्तमान में? तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना ही। राज्य में तेलंगाना ही हो जाएगा, वो यूटी हो जाएगा, तब हो जाएगा जम्मू कश्मीर और लद्दाख हो जाएगा। जो कि तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? 2 जून 2014 को हुआ था। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? के चंद्रशेखर राव हो जाएंगे। और तमिलसाई सुंदरराजन, टी सुंदरराजन राज्यपाल है तेलंगाना के। राज्यसभा कितना है तेलंगाना में? 7 को। लोकसभा कितना है? 17 हो जाएगा। 119 हो जाएगा विधानसभा, दोनों को डिवाइड करने पर। और विधान परिषद की संख्या कितना है तेलंगाना में? 40 हो जाएगा। ठीक है, अगला कोई सबसे पुराना फल जो है वो किसे माना जाता है? खजूर को माना जाता है। और गरीबों का मेवा किसे कहते हैं? बेर को कहा जाता है। गरीबों का मेवा बेर को कहा, जो कि कांटा में फरता है। और गरीबों का सेब होता है तो वो अमरूद हो जाएगा। फल के रूप में ये मेवा के रूप में हो जाएगा, ये बेर हो जाएगा। भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन बना था? आंध्र प्रदेश, जिसकी स्थापना कब हुआ था? 1953 में हुआ। राज्य पुनर्गठन आयोग कब गठित हुआ था? 1956 में। फजल अली पहले अध्यक्ष इसके बने थे। तो धान की डलिया किस राज्य को कहा जाता है? छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। राजधानी कहाँ है छत्तीसगढ़ की? रायपुर। ठीक है, रायपुर हो जाएगा। विश्व में बांस उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? बांस दूसरा हो जाएगा। और बांस किस कुल का पौधा है? ये घास कुल का हो जाएगा, घास। और ग्रेमिनेसी के अंतर्गत आता है ये। बताइए, नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता विकसित हुई थी? मिस्र की सभ्यता हुई थी। पुनर्जागरण का
मतलब मानववाद का जन्म जो हुआ था ना पुनर्जागरण काल में ही हुआ था। बताइए अल्लाह रखा खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? तबला वादक ही था। ठीक है। रोलिंग प्लान जो आया था, रोलिंग प्लान को भारत में लागू करने वाले कौन व्यक्ति थे? ये रोली अस्सी में आया था 1980। डीटी लक्करवाला ने किया था रोलिंग प्लान को। रोलिंग प्लान प्रथम रोलिंग प्लान 63-80। पता है किसी प्रोग्राम में एरर को क्या कहते हैं? बग कहा जाता है। ठीक है। एक व्यक्ति जो अपनी विशेषज्ञता का उपयोग करके लोगों के कंप्यूटर तक पहुंच की जानकारी हासिल कर लेता है अवैध तरीका से, उसको क्या कहते हैं? हैकर कहा जाता है। हैकर। ठीक है। एग्जाम वाल में हैक कर लेता है, वही सब हो गया ना सेटिंग पे। बताइए वर्ड प्रोसेसिंग स्प्रेडशीट की फोटो एडिट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। चीरू जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? चीरू जनजाति ये जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। ठीक है। जम्मू कश्मीर। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल। ठीक है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। बॉन्डिवास का युद्ध कब लड़ा गया था? 1760। ठीक है। 1760 में हुआ था। और बॉन्डिवास के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? सर आयरकूट के द्वारा किया गया था। ठीक है। बताइए एहोल का लधक्का मंदिर जो है वो किस देवता के लिए प्रचलित है? ये सूर्य देवता। ठीक है। कोणार्क का जो मंदिर है वो कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा में ना है कोणार्क, ब्लैक पैगोडा उसे कहा जाता है। और ये किस भगवान का मंदिर है? ये सूर्य देव का मंदिर हो जाएगा। ठीक है। मतलब गुप्त शासकों की राजकीय भाषा जो थी वो क्या थी? संस्कृत। ठीक है। चोल काल में सर्वोच्च न्यायालय को क्या कहा जाता था? चोल काल में सर्वोच्च न्यायालय जो होता है उसको क्या कहा जाता था? मनरम कहा जाता था। मनरम। आगे बताइएगा पहली महिला राज्यपाल बनने वाली भारत की कौन बनी थी? सरोजिनी नायडू बनी थी। मुख्यमंत्री बनी थी सुजाता कृपलानी और सरोजिनी नायडू बनी थी राज्यपाल बनी थी, जो कि दोनों उत्तर प्रदेश की ही थी। बताइए कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन 1906 की अध्यक्षता कौन किए थे? दादा भाई नौरोजी। और इसी में स्वराज शब्द का प्रयोग पहली बार किया गया था। आगे बताइए इंडिया फॉर इंडियंस पुस्तक जो है वो किन के द्वारा लिखा गया है? CR दास। ठीक है। चित्तरंजन दास के द्वारा लिखा गया है। और चित्तरंजन दास किन के गुरु थे? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस के गुरु हो जाएंगे। बताइए पर्यटन दिवस कब मनाते हैं? विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर। ठीक है। 27 सितंबर को मनाया जाता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एमनेस्टी इंटरनेशनल लंदन। आगे बताइएगा ग्लोबल वैश्विक पेंशन सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? पेंशन में हो जाएगा तो ये 45वां। और भूखमरी सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? 111 हो जाएगा, जो कि और 2022 में ये कौन सा स्थान था? 107वां था। 107वां हो जाएगा। और अभी वर्तमान में ये 2023 में 11वां हो जाएगा। बताइए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब शुरू हुआ था? 2015। ठीक है। बताइए घर घर पोषण योजना कब शुरू हुआ था? मतलब घर घर पोषण योजना किस राज्य ने शुरू किया है? ये ओडिशा के द्वारा शुरू किया गया है। और लाडली बहना योजना किस राज्य ने शुरू किया है? मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू हुआ है। ठीक है। श्रमिक मित्र योजना किस राज्य ने चलाया है? छत्तीसगढ़। श्रमिक मित्र योजना दिल्ली सरकार के द्वारा चलाया गया है। और जीवहला योजना किस राज्य ने चलाया है? महाराष्ट्र के द्वारा चलाया गया है। ठीक है। जीवहला योजना। बताइए 83 में ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? 83 में अभी वर्तमान में बने हैं, जो कि आदित्य सामंत बने हैं। कहाँ के है ये? महाराष्ट्र के। 82 में ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? विपुल्ला परनीत, जो कि तेलंगाना के। अगर पूछा जाएगा 81वां ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं तो सन्यातन दास, जो कि कहाँ के हैं? कलकत्ता का। 80वां कौन है? विघ्नेश एनआर, जो कि ये कहाँ के हैं? तमिलनाडु के हो जाएंगे, चेन्नई के। बताइए नोबेल पुरस्कार जो चिकित्सा के क्षेत्र में 2023 का मिला है वो किसे दिया गया है? कैटलिन कुरोको, जो कि हंगरी के हैं। और डी बिसमैन, जो कि अमेरिका के हैं। इन्हीं को दिया गया है। आगे बताइएगा मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 किसे मिला है? मिस इंडिया 2023 जो पुरस्कार दिया गया है ये परवीना अंजना को दिया गया है, जो कि ये राजस्थान की है। और मिस अर्थ इंडिया 2023 किसे मिला है? ये प्रियांश सेन को मिला है, जो कि ये भी राजस्थान की है। और फेमिना मिस इंडिया 2023 किसे मिला है? ये नंदिनी गुप्ता को दिया गया है। ये किस राज्य की है? राजस्थान की हो जाएगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा
साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 जो मिला है वो अंग्रेजी भाषा के लिए अनुराधा राय को दिया। आगे बताइएगा, रमन मैग्सेसे पुरस्कार जो दिया जाता है वो मतलब वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में मिलता है रमन मैग्सेसे। और कहाँ में दिया जाता है ये? फिलीपींस। ठीक है, फिलीपींस की राजधानी कहाँ है? मनीला। ठीक है, मनीला हो जाएगा फिलीपींस की राजधानी। पद्मश्री पुरस्कार से 2023 में कुल कितने व्यक्तियों को दिया गया है? 6 व्यक्ति। पद्मश्री 6 व्यक्ति। पद्मश्री 91 व्यक्ति को मिला है। पद्म भूषण कितने व्यक्ति को मिला है? 9 आदमी। पद्म भूषण 9 को मिला है और विभूषण 6 को हो जाएगा। टोटल कितने व्यक्ति को मिला है? 106। और ये किस अनुच्छेद के तहत मिलता है? 18। उपाधियों का अंत 18 हो जाएगा। और अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद कितना में? 17 में हो जाएगा। 80वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है 2023 में, ये किसे दिया गया है? द फेबलमैन्स को दिया गया है। ठीक है, द फेबलमैन्स को। बताइए, बिहारी पुरस्कार जो 32वां मिला है वो किसे दिया गया है? बिहारी पुरस्कार 32वां ये डॉक्टर माधव हाड्डा को मिला है। और बिहार केसरी पुरस्कार जो है ना वो मिला है खान सर को दिया गया है, जो कि पटना के शारदा सिन्हा को भी दिया गया है। वो बिहार केसरी पुरस्कार है। और बिहारी पुरस्कार जो है 32वां मिला है ये माधव हाड्डा को मिला। 31वां किसे मिला था? मधु काकरिया को मिला था। कौन से पुस्तक के लिए मिला था? ये हम यहाँ हैं, मधु काकरिया को मिला था हम यहाँ हैं। और इनको मिला था माधव हाड्डा को ये पचरंग चोल पहाड़ सखी रे के लिए दिया गया था। दुर्गा भारत सम्मान किसे दिया गया है 2023 में? ये पंडित अजय को दिया गया है। पंडित अजय को मिला है। 15वां हॉकी विश्व कप 2023 जो है इसका शुभंकर क्या रखा गया है, जो कि भारत में ही हुआ है? 15वां हॉकी विश्व कप 2023 जो हुआ है इसका ओली रखा गया है शुभंकर। और ओली जो है ये कछुआ है ये। और ये जो हुआ है भुवनेश्वर में इसका आयोजन हुआ है। जीता कौन था इसको, हॉकी को? जर्मनी जीता था। किसको हरा के जीता है? बेल्जियम को हरा के जीता है ना। आगे बताइएगा, आईसीसी प्लेयर ऑफ अभी जो इंडियन प्रीमियर लीग जो हुआ है 2023 का, ये कौन से क्रम का हुआ है? 16वां। किसको जीता है? ये किस टीम ने जीता है? सीएसके जीता। और किसको हरा के जीता है? गुजरात टाइटंस को हरा। इसका प्रायोजक कौन रहा है? यही छोड़ते हैं, यही प्रायोजक टाटा रहा है। और इसका अंपायर पार्टनर जो रहा है ये कौन रहा है? पेटीएम रहा है। ठीक है। और बताइए, गुजरात टाइटंस के कैप्टन कौन थे? हार्दिक पांड्या। और सीएस के कैप्टन कौन थे? महेंद्र सिंह धोनी हो जाएंगे। और ऑरेंज कैप का अवार्ड किसे मिला था इसमें? शुभमन गिल को दिया गया था। कितना रन बनाए थे? 890 रन बनाए थे। और पर्पल कैप का पुरस्कार किसे मिला था? 28 विकेट लिए थे, मोहम्मद शमी को दिया गया था। और प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड किसे मिला था? डेविड कॉनवे को दिया गया था, जो कि ये चेन्नई से खेलते थे। न्यूजीलैंड के खिलाड़ी। हाँ, न्यूजीलैंड के खिलाड़ी है, चेन्नई से खेलते थे। और सबसे मूल्यवान खिलाड़ी कौन बने थे? सैम करन। महंगा खिलाड़ी थे वो। मूल्यवान के रूप में शुभमन गिल ही थे। और महंगा खिलाड़ी पूछा जाएगा तब हो जाएगा सैम करन, विदेशी के रूप में। इमेजिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया था उसमें? कैपिटल्स को दिया गया। ये यशस्वी जायसवाल को मिला था। और फेयर प्ले ऑफ द अवार्ड जो मिला था फेयर प्ले का, वो किसे दिया गया था? ये टीम को मिलता है, ये दिल्ली कैपिटल को दिया गया था। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। आप लोग धूमधाम से छठ पर्व को मनाइए, अच्छा से मनाइए। और सभी लोग फटाखा पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि प्रदूषण ज़्यादा होता है। प्रदूषण को बचाना है, फटाखा कम छोड़ना है। और साथ में सभी लोग एंजॉय कीजिए अच्छा से। थैंक यू, धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं छठ पर्व के बाद। क्लास के लिए अगला क्लास जो होगा वो छठ पर्व के बाद मिलते हैं फिर से। धन्यवाद, थैंक यू।